एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 विच इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी बहुत ही कम समय में। अब आप देखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का बनना। अब आप ये देखो, आप सबसे पहले ये देखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सी फेज़ होती है। पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी होती है ग्रोथ फेज़, तीसरी होती है मैच्योरेशन फेज़ और चौथी होती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डिवाइड करते हैं। ग्रोथ फेज़ में वो अपना नंबर बढ़ाते हैं। जैसे कोई एक थे, जैसे ये है ना हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर वो ग्रोथ करेगा तो ये हमारे 2 स्पर्मेटोसाइट में टूट जाएगा, तो इसको हम ग्रोथ फेज़ कहेंगे। और मैच्योरेशन फेज़ में हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारी मतलब पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी मियोसिस 1 करेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारी मियोसिस 2 करेंगे। ठीक है, इनको हम मैच्योरेशन फेज़ के अंदर ले लेंगे। उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जब स्पर्मेटेड हमारे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, यानी देखो एक ही वर्ड होता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ एक ही वर्ड है। जब हमारे स्पर्मेटेड स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब आप ये देखो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो कि हमारे कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। FSH होता है जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। LH, देखो ये NCERT की डायरेक्ट लाइन है कि जो LH होता है वो स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। एंड्रोजन भी होता है ना लीडिंग सेल जो सीक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एसेंशियल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और एक बार ये फ्लो चार्ट याद कर लोगे ना तो कभी भी नीट में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इससे। तो देखो सबसे पहले क्या था, हमारा स्पर्मेटोगोनिया था जो कि डिप्लॉइड था, उसने माइटोसिस करी तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो रहा पर वो डिप्लॉइड ही है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 करी तो देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में टूट गया। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करेगा तो वो स्पर्मेटेड में बन जाएगा, यानी 4 में टूट जाएगा। और जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब आप ये ध्यान रखना कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो प्यूबर्टी पे शुरू हो जाती है। कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है टेस्टिस के। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं 4 स्पर्म को। और जो टाइम टेकन होता है स्पर्म का वो होता है 64 to 74 डेज होते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, समझ आई। अब देखो यहाँ पे आप कुछ PYQ देखो नीट के जो आए हुए हैं। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस कितने करते हैं, मैंने बताया जैसे आपको कि 4 करते हैं। अब दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने ये बोला था ना, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा ही लो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज आंसर बी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।